हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर हमने अलजेब्रा के जो टॉपिक हैं, जो आपके चैप्टर हैं, उनसे बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर आज सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात की थी और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात की थी और सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि आपके मैट्रिक्स में जितने भी टॉपिक हैं उन सब पर आपके, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट पर हम जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन पर हम यहाँ पर मूव कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड बोर्ड का 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, ए यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे दी और बी आपको मैट्रिक्स दे दी है, तो आपको क्या सत्यापित करना है। ये आपकी एक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, आपको रेगुलर क्लासेस में हमने इस साल भी बताई है और प्रीवियस ईयर भी बताई थी, तो इस साल हम पढ़ चुके हैं चैप्टर को। तो यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी का जो होल ट्रांसपोज होता है वो क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको पहले क्या करना है, आपको ए बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है और दूसरे राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, बी का ट्रांसपोज कर देना है और ए का ट्रांसपोज करके फिर उसको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या कहा जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ए बी ट्रांसपोज, बी का जो होल ट्रांसपोज है वो इक्वल हो जाता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, आपके पास ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है, सॉल्यूशन ए मैट्रिक्स देखिए आपके पास क्या है, -2, 4 और 5। ये तो आपका ए मैट्रिक्स है। इस ए मैट्रिक्स और बी आपको क्या गिवन है, 1, 3 और -6। ये आपकी बी मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, अभी हमने इससे पहले लेक्चर में आपको क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, वहां पर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें आपके नंबर ऑफ रो कितनी है, 3 इंटू 1 एक कॉलम है और 3 यहाँ पर आपकी क्या है, रोज है। ठीक है, यहाँ पर 1 आपका रो है और 3 कॉलम है। तो क्या कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स आर इक्वल। देन हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपके जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। अब आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है, तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आपके पास यहाँ पर मैट्रिक्स आएगी और वो उसके जो एलिमेंट होंगे उनका एड्रेस क्या क्या हो जाएगा। देखिए, A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये है इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उनका ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए A इंटू बी हम कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगा, ए इंटू बी आप करेंगे -2, 4 और 5। ठीक है, और बी आपके पास क्या है, 1, 3 और -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलने वाला है, किस तरह की मैट्रिक्स मिलने वाली है, A11। इस एलिमेंट को देखिए, A11 इस रो फर्स्ट कॉलम, तो -2, इसके बाद 1, 2 इसका 2 के साथ, तो -6 और प्लस का 12। ठीक है, अब A21 देखिए, अब इस एलिमेंट को इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 1 जा 4, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24, 5 1 जा 5 और ऐसे ही 5 3 जा 15 और 5 6 जा -30। ये मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गई है, ए बी मैट्रिक्स। लेकिन मुझे ए बी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा, -2, 4 और 5, 6, 12 और 15,
ऐसे ही 12 माइनस 24 और माइनस ऑफ 30। ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया है, इसको कॉपी कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको रफ कर देती हूँ क्योंकि इसका हमने काम कर दिया है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ठीक है। तो जिन की जरूरत हमें थी हमने उनको मल्टीप्लाई करके उनका यहाँ पर, तो ये तो हमने निकाल दिया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आप निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज आपके पास क्या हो जाएगा, -2 4 और 5, और बी ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ये रो है ये कॉलम बन जाएगा, तो 1 3 और -6, ठीक है। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, बी ट्रांसपोज हम पहले लिखेंगे और ए ट्रांसपोज आप बाद में लिखेंगे, ठीक है। देखिए बी ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 1 3 -6, ऐसे ही ए ट्रांसपोज क्या है, -2 4 और 5। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो 3 इंटू 1 और 1 इंटू 3। तो नंबर ऑफ रो कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर सेम, और जो आपके पास आगे मैट्रिक्स आएगी वो 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपके पास किस तरह के एलिमेंट आएंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ठीक है। इस तरह के एलिमेंट, ये हमने इसके एड्रेस लिख दिए। अब एड्रेस लिखने के बाद ये एलिमेंट कैसे आएगा, 1 1 का मतलब इसके साथ हम रो ऑपरेशन करते हैं, और यहाँ पर इसके मतलब हमने रो लेने हैं और इसके कॉलम लेने हैं। A11 फर्स्ट इसका रो और इसका कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो -2 माइनस नहीं प्लस का 4 आएगा और यहाँ पर 5 आपका आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, 3 4 जा 12 और 6 5 3 जा 15। 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा आपका, और 6 की मल्टीप्लाई 24 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए इस 6 को माइनस का 24 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 30। तो ये हमने निकाल लिया है क्या, राइट हैंड साइड। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या निकाला, ए बी का होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड में हमने क्या निकाला, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि पहले हमने बी का ट्रांसपोज निकाला, फिर ए का ट्रांसपोज निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब जरा गौर कीजिए, ये जो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है, क्या ये दोनों सेम है। फर्स्ट एलिमेंट -2, 4 और 4, 5 और 5, -6 +12 और 15, इसमें भी है उसमें भी है, 12 -24 और माइनस का 30। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि आपने इन दोनों, ये थ्योरम हमने यहाँ पर प्रूव भी कर ली है, ठीक है। तो ये सत्यापित हो चुका है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट, हेंस ये आप प्रूव कर चुके। कॉपी करेंगे इसे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका आ गया है इनवर्स का, ठीक है, ए बी इनवर्स। और इनवर्स के लिए देखिए, इसको इनवर्स करने से पहले ये आपका डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो इसको करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स आपको दिया है। तो मैंने क्या कहा था, अलजेब्रा में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके दो जो चैप्टर हैं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अब आपके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आगे हैं। ए इज इक्वल टू आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स आप कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बता रखा है। तो देखिए ए आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू 2 4 -1 और 2। ए इज इक्वल टू आपके पास ये है, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। हम जहां मैट्रिक्स को इस तरह से ब्रैकेट में, इस तरह से आप क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट को, डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट को आप इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। इसको डिटर्मिनेंट्स को आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए बच्चों आप क्या करते हैं, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में नीचे वाले एलिमेंट की यहाँ पर हम मल्टीप्लाई, तो क्या आपके पास आ जाएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट, तो 2 2 जे 4 और माइनस भी यहाँ पर है माइनस का 4, तो क्या आ जाएगा 4 + 4 = 8। तो ए डिटरमिनेंट, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कॉपी कीजिए। नेक्स्ट है इसी डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको करने से पहले हम एक यहाँ पर और क्वेश्चन करते हैं, ये भी 1 नंबर में आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सॉल्यूशन है इसका λ² 2 3 और 5, ठीक है, = 4, ठीक है। यहाँ आपको लैम्डा का मान निकालना, ठीक है। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा और इसकी यहाँ, तो यहाँ से देखिए इसको आप 5 λ² माइनस में 3 2 + 6 = 4, ये आपके पास इक्वेशन बन गई है। तो 5 λ² = 4 + 6, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो 5 λ = 4 + 6 आपका 10, और इसको आप लैम्डा को क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो 10/5 दैट मीन्स आपका 2 हो जाएगा, λ² = 2, ठीक है। अब आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, λ² 2 ±, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ आपको डेल्टा क्या दे रखा है, एक सारणिक, एक यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स गिवन है, इसमें 3 जो अवयव है उसका उप सारणिक आपको निकालना है। तो देखिए माइनर यानी उप सारणिक कैसे निकालते हैं, जब भी आपके पास, देखिए आपके पास लेट सपोज आपके पास क्या है, 2 3 4 और 5, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट्स आपको सपोज दैट लैम्डा या ए कोई भी डिटर्मिनेंट्स है, इसके हर एलिमेंट्स के कितने यहाँ पर उप सारणिक यानी कि इसके माइनर निकलते हैं। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, फिफ्थ एलिमेंट का जो 2 है, 2 का जब आप माइनर निकालते हैं तो आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जब आपने इस रो और इस कॉलम को डिलीट किया तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसको MIJ से, तो जिस भी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, ये किसका निकाल रहे हैं आप, इसका आप निकाल रहे हैं 2 का, तो आप इस 2 के साथ जो रो है और जो कॉलम है उसको डिलीट कर देते हैं। कौन सा स्थान है इसका, A11, इसको आप MIJ से, तो M11 क्या हो जाएगा इसका 5, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें किसका, अभी मैंने 2 का निकाला, मैं 3 का निकालूं तो ये वाली रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। कौन सा स्थान है इसका, A12, इसका उप सारणिक क्या हो जाएगा, M12, ठीक है। तो यानी कि इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें किसकी, 4 की, तो ये कॉलम और ये रो आपकी डिलीट हो जाएगी, तो A21 यानी कि M21 आप निकालेंगे, M21 आपके पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से निकाला जाता है। और इस एलिमेंट का जब आप निकालते हैं तो इस रो को और इस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A22 यानी कि M22 आप निकालेंगे, M22 निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2, इस तरह से निकाल सकते हैं आपका उप सारणिक, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास डिटर्मिनेंट गिवन है, इसमें 3 × 3 ऑर्डर की ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। इसको आप कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको बेसिक जो आपका इंट्रोडक्शन था, कॉन्सेप्ट था, वहां पर आपको बताया था, ठीक है।
तो लेट सपोज आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। इस तरह से आपके पास क्या है, कोई डिटर्मिनेंट्स है। यहाँ पर इसका उपसारणिक निकालने के लिए, इस एलिमेंट का उपसारणिक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आप इसको और इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा, A11 का निकाल रहे हैं ना आप, A11 का निकाल रहे हैं तो M11 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। और क्या आपके पास आ जाएगा, A22। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स को आप इस फॉर्म में लिखेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, 2 3 और A32 और A33। ठीक है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। इसके अलावा देखिए, ये तो मैंने इस एलिमेंट का निकाला। यदि मैं इस एलिमेंट का निकालूं, कौन से एलिमेंट का, इस एलिमेंट का निकालूं, इसका, तो आप क्या करेंगे, देखिए जिस भी रो में ये एलिमेंट आपका है, उस कॉलम को और उस रो को आप डिलीट कर देंगे। इसका एड्रेस क्या है, A12 का उपसारणिक निकालना है, इसको आप डिनोट करेंगे M12 से। ठीक है, A12 M12, MIJ इसका एड्रेस होता है। ठीक है ना, इसको माइनर को आप M12 से इसको डिनोट करते हैं, उपसारणिक को। अब देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगी, A21, A23, ऐसे ही A31 और A33। इसी प्रकार से आपके सारे एलिमेंट निकाले जाते हैं। सारे एलिमेंट के आप क्या निकाल सकते हैं, माइनर, यहाँ से उपसारणिक आप निकाल सकते हैं। आगे इसको तो आप जानते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे A22 इंटू में A33 माइनस में A32 और इंटू में A23, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका भी निकल जाएगा। यदि आपको इस एलिमेंट का निकालना हो, कौन से एलिमेंट का, इस एलिमेंट का निकालना है, तो आप करेंगे क्या, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। इन एलिमेंट को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख करके उनको सॉल्व करेंगे। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, कैसे आप उपसारणिक निकालते हैं। अब यहाँ पर 2016 में ये क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखिए क्या है, 3 का आपको क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। 3 कौन से स्थान पर है, यहाँ पर है। तो यानी कि अब आप क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर देती हूँ। आपका जो डिटर्मिनेंट है डेल्टा आपको गिवन है, तो ये तो इसका कॉन्सेप्ट था। आइए क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू -1 2 और 0 3 4 माइनस ऑफ 5 0 6 और 1, ये है आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3 इंटू 3 ऑर्डर की ये आपकी क्या है, कोई डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको 3 का उपसारणिक निकालना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, 3 कौन से स्थान पर है, 3 है आपका, 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक क्या हो जाएगा, इसको आप M, इसका एड्रेस क्या है 21, तो M21। ठीक है, इसका उपसारणिक होगा M21। और देखिए आपने इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देना है। आपके पास जो भी डिटर्मिनेंट्स बचेगा 2 0 और 6 और 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 से 2 माइनस में ये तो आपका 0 हो जाएगा, यानी आपको क्या मिल गया है 2। तो 3 का यहाँ पर उपसारणिक क्या आ गया है 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने क्या निकाला था, इससे पहले उपसारणिक। अब है यहाँ पर आपको एक आव्यूह दे दिया है। उस आव्यूह में आपको क्या निकालना है, 6 का सहखंड। सहखंड का मतलब क्या है, कोफैक्टर आपको निकालना है यहाँ पर। तो देखिए आपके पास सपोज आपके पास ये कोई आव्यूह ए है। ठीक है, के एलिमेंट है 1 3 4 2 5 और 6
0, 7 और 8। ठीक है, आपको निकालना है इसका सहखंड। 6 का सहखंड, सहखंड यानी कि कोफैक्टर। अब सहखंड कैसे निकाला जाता है, देखिए सपोज दैट आपके पास सहखंड का जो फॉर्मूला है उसको तो आप ए आई जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए आई जे से आप इसको डिनोट करते हैं और यहाँ पर आप निकालते हैं -1 की पावर, -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। ये तो इसका क्या है, फॉर्मूला है। ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे। वहां एम आई जे आपका माइनर ऑफ द एलिमेंट, यानी कि उस एलिमेंट का माइनर है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे निकाला जाता है। जिस भी एलिमेंट का, यहाँ पर 6 का निकालना है तो 6 आपका कहाँ पर दिया है, 6 आपका यहाँ पर दिया है। किस स्थान पर है ये, कौन से प्लेस पर ये है, ये कौन से प्लेस पर, देखिए इसका एड्रेस क्या है। देखिए जब आप इस मैट्रिक्स का एलिमेंट का एड्रेस लिखें A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही A31, A32 और A33। ठीक है, ये है एड्रेस। अब देखिए इस एलिमेंट, ये क्या है 2 3, 2 3, तो A23 क्या है आपका 6, यहाँ पर 6 दिया है। अब देखिए ये है न, आई यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ रो, किस रो पर है, आई रो को यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, और जे आपके कॉलम को, ठीक है, जे कॉलम को दर्शा रहा है। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, आई 6 का निकालना है तो A23 निकलेगा इसका। इसका A23 -1 की पावर, आई कितना है 2 और जे कितना है 3, तो 2 + 3 एम आई जे का मतलब क्या हो जाएगा, एम आई जे 2 3। ठीक है, यानी कि आपको इसका सहखंड निकालने के लिए पहले उसका उपसारणिक निकालना पड़ेगा। इस एलिमेंट का उपसारणिक क्या हो जाएगा, आप इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। आपके पास यहाँ पर M23 कितना हो जाएगा, M23 आप निकल जाएगा 1 3 0 और 7। इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालेंगे, 7 1 जो 7 माइनस में, तो ये आपका 7 आ गया है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1 की पावर 5 इंटू 7। अब -1 की पावर ऑड है तो वो हमेशा आपको नेगेटिव साइन देता है, तो ये आपका -7 आ गया है इसका सहखंड। ठीक है, ये इसका सहखंड आ जाएगा। चलिए तो इसका निकाल रहे थे हम, इसको कॉपी करेंगे। -7 इसका क्या है, ये इसका सहखंड है। तो सहखंड के लिए, यानी कि सहखंड इसको क्या कहा जाता है, कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर के लिए आपके पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है ए आई जे, कहीं कहीं इसको सी से डिनोट करते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। यहाँ पर आई रो है, नंबर कौन से रो में वो एलिमेंट है, किस एलिमेंट का आप क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, सहखंड निकाल रहे हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया है -7। अब इससे पहले हमने 2 × 2 ऑर्डर की। देखिए आपके पास जब यहाँ पर इस तरह के कोई एलिमेंट होते हैं, कोई मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स आपके पास होता है, इसको आप सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसकी इसके साथ, यानी कि A11 मल्टीप्लाई बाय A22 माइनस में A21 इंटू में A1, इसको ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन आपके पास जब 3 × 3 ऑर्डर की क्या होती है, कोई डिटर्मिनेंट्स होती है, तो उस केस में आप कैसे उसके डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक को आप निकालते हैं, ये हम यहाँ पर करेंगे। देखिए ए, मैं इसको मान लेती हूँ डिटर्मिनेंट्स को 2 3 1 4 6 और 2 1 3 और 2। ठीक है,
तो सबसे पहले जो साइन है उनकी हम बात करते हैं। ये आपका प्लस साइन को मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ इसको। ये जो आपका एलिमेंट है ये प्लस साइन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस और माइनस, के बाद प्लस माइनस और अब ये प्लस माइनस कैसे, देखिए इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है A11। 11 का मतलब यहाँ पर आपका I भी 1 है और J भी 1 है, तो इसका साइन कैसे आएगा, -1 की पावर I प्लस J। तो साइन आपके पास क्या आएगा, -1 की पावर 1 प्लस 1, दैट मीन्स -1 की पावर 2, यानी कि आपके पास इसकी इवन पावर है, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देता है। इसी प्रकार से इस एलिमेंट की बात करें, इसका एड्रेस क्या होगा, A12, यानी I क्या है 1 है और J क्या है 2 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, दैट मीन्स -1 की पावर 3। ऑड पावर माइनस साइन देगा, इसीलिए माइनस साइन। ऐसे ही A13 ये आपका क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 प्लस 3, दैट मीन्स ये आपको इवन नंबर दे रहा है पावर में, तो -1 की पावर 4 कितना आ जाएगा, पॉजिटिव साइन देगा। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स की होती है। अब किसी भी डिटर्मिनेंट को आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट्स है आपके पास, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स को जब आप सॉल्व करते हैं, ये तो साइन का लफड़ा हो गया, ठीक है, ये साइन का फंडा है कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इससे भी आप निकाल सकते हैं। कैसे ये आया ये मैंने यहाँ पर बता दिया है। ऐसे ही इनके लिए होगा, ये 2 1 है तो ये माइनस साइन, ये आपको क्या देगी, ऑड पावर, 2 2 इवन पावर तो पॉजिटिव साइन, इसके बाद 2 3 तो ये आपको ऑड पावर, ये आपको माइनस साइन देगी। ऐसे ही सारे सबके एलिमेंट्स के यहाँ पर साइन आते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रो 1 के अलोंग यानी कि आपने क्या करना है, R1 के अलोंग इसका क्या करना है कि इसका प्रसार करना है। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, +2 प्लस का है, तो जैसे देखिए इसको और इसको आप डिलीट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 2 3 और 2, ठीक है। माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, -3, और इसको भी आप क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा, 4 2 1 और 2, ठीक है। प्लस में 1 और इसको भी आप डिलीट करेंगे, इसको और इसको डिलीट कर देंगे, तो आ जाएगा 4 6 1 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, 2 × 6 2 12 -6 माइनस में 3 4 2 8 -2 और प्लस में 1 4 3 12 और माइनस में 6, तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 2 × 6 माइनस में इसमें से आप करेंगे 3 × 6 और प्लस में 6, ठीक है। तो क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 2 12 माइनस में 6 3 18 और प्लस में 6, ठीक है। इनको जब आप काटेंगे तो इसको देखिए, इन दोनों को ऐड करके 18 और 18 में से 18 गया आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको, आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग भी इसको एक्सपेंड करके निकालते हैं। आपको रेगुलर क्लास में मैंने क्या कहा था, जिस भी जब आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स है, जिस भी रो और कॉलम में मैक्सिमम 0 होते हैं, आप उसके अलोंग उसको क्या कीजिए, एक्सपेंड कीजिए, उससे आपके कैलकुलेशन में जल्दी से आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो ये है 3 × 3 ऑर्डर की जो आपके पास डिटर्मिनेंट्स है, उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 2015 में और आगे के भी जो ईयर्स हैं वहाँ पर भी क्वेश्चन आई है, उनको हम नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में सॉल्व किए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इनको बहुत अच्छे से इनको आपको समझा होगा, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।